ये सारे एग्जामिनेशन देख देख के ना मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। नाइजर में लोग बोल रहे थे अरे मैम चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दे रही है। अरे क्यों ना बताऊं। अगर मान लो मेरे 1500 बच्चों का फायदा होता है और अगर वो वहां चले जाते हैं तो मुझसे ज्यादा धनी आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। बहुत सारे बच्चों ने देखा और बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कौन दे सकता है ये आइजर एग्जामिनेशन, क्या सिर्फ बायो वाले या मैथ्स वाले या दोनों वाले। बहुत सारा कंफ्यूजन मुझे नाइजर की वीडियो में भी दिखा जो आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। 200 सीटें थी नाइजर में, इसलिए हमने ये नहीं किया। हमने बहाने है बेटा, जिसका होना है ना उसका हो जाता है। आपको चाहिए सिर्फ एक सीट, तो आप एक सीट के लिए लड़िए। हर एक चीज है, एलिजिबिलिटी से लेकर कब दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, कब फॉर्म आएगा, कब भरना है, कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कौन सा पेपर, क्या लेवल, क्या होने वाला है। एक वीडियो में कहानी खत्म। माँ कसम अगर मुझे पता होता कि ऐसे भी कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, दुनिया की कोई ताकत मुझे इन्हें भरने से रोक नहीं सकती थी। अब चाहे तुम्हारा आईटी हो ना हो, चाहे तुम्हारा नीट हो ना हो, पर अल्टीमेटली तुम्हारी ना एक अच्छा खासा प्लेसमेंट करवाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। तो डे 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ आइजर के बारे में। इसके पहले मैंने आपको नाइजर के बारे में बताया था। अल्टीमेट गोल जो है हमारा, वो है हमारा लाइफ सेट करना, एक अच्छा सा प्लेसमेंट लेना और जिंदगी सेट करना। तो जी हाँ, ये एग्जामिनेशन है IAT विच इज द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आपको मिलने वाला है आइजर। अब ये है क्या, ये है क्या चीज? मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत सारे वीडियोस को बहुत सारे बच्चों ने देखा और बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कौन दे सकता है ये आइजर एग्जामिनेशन, क्या सिर्फ बायो वाले या मैथ्स वाले या दोनों वाले। बहुत सारा कंफ्यूजन मुझे नाइजर के वीडियो में भी दिखा जो आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। कौन सा एग्जामिनेशन हमें देना है, नीट, नाइजर, आइजर या IIT? क्या सारे दे सकते हैं या सिर्फ एक दे सकते हैं या कोई ना दे? कौन सा एग्जामिनेशन हम दे तो पक्का हमारी एक अच्छी खासी प्लेसमेंट हो सकती है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी ताकि 360 मिल सके। साथ ही साथ कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस के बारे में बताने वाली हूँ कि खुदा न खास्ता कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये ऑल्टरनेटिव आप रेडी रखिएगा। ड्रॉप लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं आज आपको इसमें यह भी बताने वाली हूं कि तैयारी कैसे करनी है और लेवल कैसा पेपर का आता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को। यह है YouTube का मोस्ट डिटेल वीडियो, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना जरूर है क्योंकि हर बच्चे को ये एग्जामिनेशन देना है। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि ये जो, अच्छा, इसका आपको चाहिए होगा PDF। मैं पहले से बता दे रही हूँ, PDF के बिना काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि अगर आपने एक गलती भी की तो इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है और बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है इनका। आप अपने से प्रोसेस ना बदल सकते हैं, ना अपने हिसाब से कोई कुछ कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को स्कैन कर लीजिए और जाकर ज्वाइन करिए। ये PDF मैं आपको वहीं पर देने वाली हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फुल फॉर्म क्या है। दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ द साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च विच इज द आइजर। ये इंस्टीट्यूट जो है ये बेसिकली रिलेटेड है रिसर्च से। और याद रखिएगा कि डॉक्टरों की जितनी वैल्यू है ना, उतनी ही ज़्यादा हमारे साइंटिस्ट्स की वैल्यू है। आज भी अगर आप DRDO, नासा, इसरो जैसे इंस्टीट्यूट्स का नाम लेते हैं तो आपके साइंटिस्ट्स का नाम जो है सबसे पहले आता है। तो मेक श्योर कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली आइजर के अंदर टोटल 7 जो है इंस्टीट्यूट या 7 कॉलेजेस आते हैं। इसको फंड करता है, इनके जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आपने नाइजर में देखा था, डिफेंस उसको जो है फाइनेंस करता है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फाइनेंस करती है। आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन www.iser.admission.in पर मिलेगी, तो आप इसकी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। पर इस वीडियो के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे एग्जामिनेशन देख देख के ना मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। नाइजर में लोग बोल रहे थे अरे मैम चिल्ला चिल्ला के आप स्कीम बता दे रही है। अरे क्यों ना बताऊं। अगर इन सब से, अगर मान लो मेरे 1500 बच्चों का फायदा होता है और अगर वो वहां चले जाते हैं तो मुझसे ज्यादा धनी आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। तो मैं तो बताऊंगी, तुम्हें देखना है, अब तुम्हें मेहनत करनी है। जी हाँ, मैं कंपटीशन बढ़ा रही हूँ क्योंकि हेल्दी कंपटीशन हो और वही बच्चा जाए जो डिजर्व करता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि इसका होता क्या है। मैं आपको दोनों में लास्ट में कंपेयर करके भी बताऊंगी। तो जो आइजर है ना बेटा, वहां पर BSMS इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है। BSMS इंटीग्रेटेड कोर्स विच इज 5 साल का कोर्स। ये मान लीजिए BSMS हम साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं, ये है बेसिकली BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स। मैं बता रही हूँ, नॉर्मल BSc MSc करोगे कभी कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको PhD, पोस्ट डॉक्टरेट, उसके बाद बहुत घिसने के बाद आपको नौकरी मिलेगी। पर BSMS ये है एग्जैक्टली BSc MSc, पर इनमें ना प्लेसमेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में होता है, ठीक है। तो ये 5 साल का प्रोग्राम है जिसमें से पहले 3 साल जो है, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, इसमें क्या करना है आप लोगों को कि पहले 3 साल आप
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब कुछ पढ़ेंगे। और एक जो सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है विच इज़ द अर्थ साइंस। नेक्स्ट 3rd और 4th ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आप चुनोगे कि भैया मैं इस पे स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ वो आप पढ़ोगे। और 5वें साल में आपको थीसिस करनी है, आपको एक डिग्री मिलेगी BSMS में। नाइजर का प्रॉब्लम ये है कि उसका सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, जबकि आइजर की ये गुणवत्ता है कि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है। 7 इंस्टीट्यूट्स में अगर अच्छी खासी सीटें मिला दे बेटा, 2000 से ज्यादा सीटें हैं। अब तुम कहोगे मैडम 200 सीटें थी नाइजर में इसलिए हमने ये नहीं किया, हमने बहाने हैं बेटा, जिसका होना है ना उसका हो जाता है। आपको चाहिए सिर्फ एक सीट, तो आप एक सीट के लिए लड़िए। इसमें 2000 से ज्यादा सीटें हैं तो डेफिनेटली आपको एक सीट मिल सकती है। उसके बाद जो है दूसरे कोर्सेज जैसे कि आइजर भोपाल और तिरुपति में अगर आप देखें तो यहाँ पर BS मतलब ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी कराया जाता है इकोनॉमिक साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आइजर भोपाल में बीटेक का भी कोर्स कराया जाता है, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ पर ग्रेजुएशन के ये वाले कोर्स भी कराए जाते हैं। इवन जो आपका आइजर भोपाल है वहाँ पर इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं, मतलब BSc MSc प्लस PhD या MSc प्लस PhD के प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल हमारे पास 7 आइजर है, जैसे कि कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति एंड बहरमपुर, ठीक है, जिसमें बहरमपुर जो है वो बहुत फेमस है। और जो आपका भोपाल है वो 3रे नंबर पे आता है, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ भोपाल से। तो इस इंस्टीट्यूट में मैं आपको बताऊं कि इस इंस्टीट्यूट्स में मैंने पहले जो आपका साल होता है फर्स्ट ईयर में 3 क्लासेस भी ली है। फैसिलिटी पे 1 नंबर है बेटा, है ना, इनका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप ये सोचे कि इसमें भी लूप होल निकाल के हम सोच रहे हैं क्या ही है, हम तो नीट देंगे, तुम गधे हो, फिर तुम 1 नंबर के गधे हो अगर तुम इसमें लूप होल निकालने की कोशिश कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रैंकिंग की। अगर हम बात करेंगे तो NIRF रैंकिंग में पुणे को 17वां नंबर, कोलकाता को 32वां नंबर, मोहाली को 47 और भोपाल को 49वां नंबर दिया गया है, और तिरुवनंतपुरम को 101 से 150 नंबर दिया गया है। तिरुपति और बहरमपुर को नहीं दिया गया, जबकि बहरमपुर बहुत फेमस है, ठीक है, इनको नहीं दिया गया है क्योंकि NRF रैंकिंग जो है वो 250 नंबर तक होती है, 250 तक के जो कॉलेजेस आते हैं तो इनमें इनको नहीं मिला, बाकी ऊपर के मिले हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एलिजिबिलिटी, जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, खुद को ही नहीं पता तो कैसे पता चलेगा। तो इस वीडियो में आपको हर एक चीज बताऊंगी मैं, हर एक चीज, द एलिजिबिलिटी से लेकर कब दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, कब फॉर्म आएगा, कब भरना है, कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कौन सा पेपर, क्या लेवल, क्या होने वाला है, एक वीडियो में कहानी खत्म। आप सिर्फ जाके पढ़ाई करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको इसमें होना जरूरी है 12th पास, मतलब अगर आप मान लीजिए 2026 में भर रहे हो तो 2026 में अगर आप 12वीं में हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। पहले इसमें सिर्फ 1 ड्रॉप के बच्चों को अलाउ किया जाता था, अब डबल ड्रॉप के बच्चों को अलाउ किया जाता है। मतलब अगर आपने 24 से आप 12th पास आउट हो, 25 को पास आउट हो या 26 को पास आउट हो या 26 में हो, तो ये सिर्फ 3 साल के ही बच्चे इस साल दे सकते हैं। अगर आप 23 के हो गए तो आप नहीं दे सकते हो। क्लियर है बच्चे? अब मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि 23 में हम लोगों ने इंप्रूवमेंट भरा था, ठीक है, तो भी आप परेशान मत हो क्योंकि इंप्रूवमेंट की मार्कशीट जो है वो आपकी रिलीज की गई होगी 24 में, तो आपको 24 का ही पास आउट जो है वो माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें कि कौन सा आपको एग्जामिनेशन देना है। इसमें आपको देना है IIT, पर दूसरे भी और सोर्स है जिससे आप इस आइजर में घुस सकते हो, ठीक है। मिनिमम जो आपके नंबर जो है PCB या PCM या PCMB कुछ भी आप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जनरल EWS OBC के लिए आपको 60% जो है वो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप ST SC PWD कैटेगरी है तो 55% जो है मार्क्स होने चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए कि इसका जो कोर्स है वो, मतलब जो इसकी डेट्स है वो कब आती है, एग्जाम कब होता है, ये आपको समझाती हूँ। तो लास्ट ईयर 25 में आपका मई एंड के आसपास एग्जामिनेशन हुआ था, तो नीट क्लैश कभी नहीं करता, नीट होता है उसके बाद ही एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो जनवरी देखिए ध्यान से नोटिफिकेशन रिलीज होता है आपका जनवरी या फरवरी में, उसके बाद मार्च में क्या होता है भैया, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, लास्ट डेट ऑफ अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास जो है आपको बढ़िया से फॉर्म भर के दे देना होता है, और मई में जो है इसका एडमिट कार्ड आता है, मई में ही इसका एग्जामिनेशन होता है। तो मेक श्योर कि जुलाई से सबकी नज़र जो है, मतलब मैं कह रही हूँ जुलाई की बोल रही हूँ, जनवरी से सबकी नज़र जो है वो आपकी आइजर वेबसाइट पर बनी रहनी चाहिए, कभी भी इसका फॉर्म आ जाता है। वैसे आप घबराना मत, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम है तो मैं इसको बताए बिना रहूँगी नहीं। दुनिया में कोई एग्जामिनेशन है जो मेरे प्यारे बच्चे बायोलॉजी वाले दे सकते हैं तो उसके लिए मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। परेशान मत होना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे सारे एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगी। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो नहीं वो सही, भाई कोई ना कोई तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करें कि फीस कितनी है। कैटेगरी में अगर आप बात करें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 2000 है। उसके बाद नॉन क्रीमी, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 रुपये है और अगर आप फॉरेन नेशनल है तो 12000 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब पैटर्न समझ लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। फिर इसमें जो है हर सेक्शन में 15-15 क्वेश्चन आएंगे। अब आपकी छाती चौड़ी हो गई, सिर्फ 15 हम नीट में तो 45 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही तुम्हारा जो है खेल लगने वाला है, क्योंकि नीट से इसका पेपर जो है वो ऊपर लेवल का आने वाला है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 घंटे में 60 क्वेश्चन सिर्फ करने, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे बच्चे। क्यों नहीं कर पाओगे वो समझाती हूँ, ठीक है। फिजिक्स में 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 15 क्वेश्चन, ठीक है। +4 होगा सही आंसर पे, -1 होगा गलत आंसर पे। नहीं अटेम्प्ट करोगे कोई काउंटिंग नहीं होगी। एक और चीज बता दूं, अगर आपको ये लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले ले और मैथ्स छोड़ दे, वो तुम्हारी इच्छा है, पर नाइजर की तरह यहाँ पर ऑप्शन नहीं है बच्चों। आपको चारों सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। आप चाहो छोड़ दो, अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बहुत अच्छा गया तो आप मैथ्स को छोड़ सकते हो, पर काउंटिंग चारों की होगी। सेक्शन पे कोई कट ऑफ नहीं है कि ये क्वालिफाई सेक्शन होगा तो नेक्स्ट पे आपको चारों सब्जेक्ट जो है मैंडेटरी है, वो आपकी इच्छा है। अगर नहीं भी अटेम्प्ट करोगे तो तीनों का काउंट करके आपका परसेंटाइल जो है वो बना दिया जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। 240 नंबर का पेपर है, 3 घंटे में देना है। सुबह 9 बजे एग्जामिनेशन होगा। स्ट्रेस की कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इसके पेपर भी तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि स्कोरिंग जो है, फाइनल रैंक जो है वो चारों सब्जेक्ट की, जो आपकी चारों सब्जेक्ट की कंबाइन करके वेबसाइट पे रिलीज होगी। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप बीटेक प्रोग्राम पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, बीएस इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल साइंस पे करना चाहते हैं, बीएसएमएस करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटराइज्ड और डेटा साइंस में, तो आपका मैथ्स कंपलसरी है, मतलब आपको 12th में मैथ्स का होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल, नीट से ज्यादा है ना, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप क्या सोच रहे हैं, है ना, झंडू एग्जामिनेशन है। आपको क्या लग रहा है कि अगर मैम नाइजर बता रही है, आइजर बता रही है, तो क्या ये आसान होंगे? बेटा जिंदगी में आसान कुछ नहीं है, और जो चीज़ आसानी से मिल गई है मतलब कुछ ना कुछ लफड़ा है। तो मेक श्योर कि हमेशा लॉन्ग वे से जाते हुए एक टारगेट को अपनाइए, ना तो शॉर्टकट से। तो अगर आपको आइजर का कॉलेज चाहिए है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सत्य को आप स्वीकारिए जितना जल्दी आप कर सकते हैं। पर इन कॉलेजेस को लेने के बाद आपकी रेपुटेशन सटाक से ऊपर पहुंच जाएगी। अगर आप बोल, जैसे आप बोलते ना एम्स, वैसे आप बोलते ना आइजर में हूं यही वाले हाल है यहाँ पे, ठीक है। तो मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल है, बच्चे ऐसा बोलते हैं, पर जब मैं पेपर देखती हूँ तो मुझे मॉडरेट से हल्का ज़्यादा लगता है। इसमें आपका ना कंसेप्ट्स को क्लियर करने, मतलब आपको क्लियर होना, मतलब रटने से कुछ नहीं होगा। रटन तो यहाँ पर सीधा रूल है भाई, रटन तो विद्या घटन तो बुद्धि। आपके कंसेप्ट्स अगर स्ट्रांग है तो सिलेक्शन होगा, और नहीं है तो नहीं होंगे। डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा क्यों मानते हैं? क्योंकि जिसके कंसेप्ट ढीले है ना, ये पेपर नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए है, एनालिटिकल अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोचने समझने की क्षमता जो अच्छी होनी चाहिए। और मैं सही से बताऊं कि ये पेपर तब निकलेगा जब आपने इसके सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडमिशन जो है कैसे होगा। या तो आप आईआईटी दीजिए, आईएटी विच इज द इसका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप बात करें केवीपी, पहले केवीपीवाई जो होता था उसके चैनल के थ्रू भी जाते थे। अगर आप जेई एडवांस के चैनल के थ्रू भी जा सकते हैं, मतलब जेई एडवांस, अगर आप बायो वाले तो दोगे नहीं, पर मैथ्स वाले आप जेई एडवांस के चैनल के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये देखिए कौन कौन से कोर्सेस है। मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ आइजर भोपाल में इंटीग्रेटेड पीएचडी और बीएस है, मतलब ग्रेजुएशन कोर्स है, बाकी सब में इंटीग्रेटेड कोर्स है। ये उनके सब्जेक्ट है, जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस, हर बायोलॉजी का बच्चा बायोलॉजिकल साइंस में कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेम बायोलॉजिकल साइंस पे सब कर सकते हो, तो बायोलॉजिकल साइंस हर बायोलॉजी के बच्चे के लिए है। मेक श्योर कि ये बच्चा जो भी नीट भर रहा है वो आइजर और नाइजर दोनों के फॉर्म भरेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्म बता दिए कि कौन कौन से हैं। एक्सक्लूसिव है बेटा, आइजर भोपाल बड़ा एक्सक्लूसिव है, क्योंकि वो 3 डिफरेंट कोर्सेज को आपको दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये सारे लिखे। सीट मैट्रिक्स देखिए, पुणे में 288 सीट है, कोलकाता में 250, मोहाली में 244, भोपाल में 252, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में 302, तिरुपति में 174 और बहरमपुर में 224 सीटें हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप इसमें अच्छी खासी आपको मिल जाती है। अगर आप इनके इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो आपकी 50 से 75 हज़ार जो है वो ऑलमोस्ट आपकी वो मिलते हैं, दैट इज स्कॉलरशिप। इवन यहाँ से ही बच्चे पोस्ट डॉक्टरलशिप के लिए विदेश चले जाते हैं, और फिर वहाँ चले गए तो वहाँ सेट हो गए। मैक्स प्लैंक जैसे इंस्टीट्यूट्स में लोगों को जगह मिल जाती, पर मैं फिर कह रही हूँ कि आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और सबसे पहले आप इसके लिए अपेयर होना चाहते हैं या नहीं होते हैं तो जाके सैंपल पेपर पहले देख लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए कॉशन फीस जो है सेमेस्टर फीस 5,000 रुपये है, ठीक है। अगर आप बात करें टोटल फीस जो है ये इनकी, जैसे कि तिरुपति, बेरमपुर, पुणे और कोलकाता की जो है 36,740 और 33,400 जो है वो 36,740 तिरुपति, बेरमपुर, पुणे और कोलकाता की, 33,400 तिरुवनंतपुरम और भोपाल की फीसें हैं पर सेमेस्टर, ठीक है। अब अगर कैंपस की बात करो, दुनिया की जो फैसिलिटी तुमने सुनी होगी फॉर द एजुकेशन एंड फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस फॉर द स्टूडेंट्स, वो सब कुछ यहाँ पर है। चाहे रेजिडेंशियल मतलब वहीं रहना है बेटा। नाइजर के साथ प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, इनके साथ बेनिफिट ये कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है और नाइजर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आइजर इज मच ईजियर देन द नाइजर, ठीक है। सब कुछ होता है बेटा, सब कुछ है यहाँ पे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप बात करेंगे कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, MIT, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। और इवन एक और चीज़ बताती हूँ मैं, इसका जो स्कोर है ये आपको IISc बैंगलोर में भी जो है आपको भेजता है, मतलब जो उनका BSMS प्रोग्राम है IISc बैंगलोर का, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप वहाँ भी जा सकते हैं। इवन IIT मद्रास में भी जो BSMS कोर्स है वहाँ पर, उसमें भी आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। अब आप सोचिए, 7 तो आपके आइजर हैं, साथ में IIT मद्रास हो गया, साथ में IISc हो गया, अब क्या बेचारे एग्जाम की जान लोगे बेटा, है ना। तो पढ़ाई शुरू कर दो, ओके। इज दिस क्लियर? तो आप दुनिया का कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। नाइजर का यही एक प्रॉब्लम था कि आप स्पेस वाले में जा सकते थे, यहाँ आप अर्थ साइंस से लेकर बायोलॉजिकल साइंस से लेकर डेटा साइंटिस्ट से लेकर कहीं भी जा सकते हो। बेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको चूज क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है साइंटिफिक रिसर्च में, आप डेफिनेटली जाइए। रिसर्च एक्सप्लोजर है, यहाँ पर सीटें अच्छी खासी हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जो है ज़्यादा हैं और आपको अच्छी खासी नौकरी जो है इसमें अलॉट हो सकती है। अब आपके ऊपर है कि इन 7 आइजर में आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है। मेरी रातों की नींद खोग दी है इन सारे एग्जामिनेशन में। माँ कसम, अगर मुझे पता होता कि ऐसे भी कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, जो कि मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता ना, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इन्हें भरने से रोक नहीं सकती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि यूनिवर्सिटी का एक अलग एग्जामिनेशन होता है, उसको भर दो और काम हो जाता है। ये इतने खतरनाक मार्केट में एग्जामिनेशन आ चुके हैं कि नीट नहीं, उनसे ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट लोग करने लगे हैं, क्योंकि पेपर डिफिकल्टी लेवल नीट से थोड़ा सा अच्छा होता है इनका। तो क्या आप नाइजर में सिलेक्ट हो सकते हैं, आइजर में सिलेक्ट हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मुझे बताना कि अगला किस कोर्स पे मैं वीडियो बनाऊं, जरूर से बताना। अगर इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन है, प्लीज लेट मी नो। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।